हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी महात्मा पे। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है भारत का परिचय। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं भारत का क्षेत्रफल। दूसरा पॉइंट रहेगा भारत का दूरस्थ बिंदु, यानी कि भारत का दूरस्थ बिंदु यानी कि उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है, पूर्वी बिंदु का क्या नाम है, पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है। तो इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा भारत एवं कर्क रेखा, यानी कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, उन सभी राज्यों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। चौथा पॉइंट रहेगा भारत का मानक समय, यानी कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो उन सभी राज्यों के बारे में जानेंगे। पांचवा पॉइंट हमारा रहेगा भारत का तटीय प्रदेश, यानी भारत का तटीय प्रदेश, दक्षिणी भारत का जो भी तटीय प्रदेश है उन प्रदेशों के बारे में जानेंगे। छठा पॉइंट रहेगा 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री एवं ग्रैंड चैनल रेखा है जो, और वह चैनल रेखा किन किन क्षेत्रों के बीच में स्थित है, उन सभी क्षेत्रों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। भारत का क्षेत्रफल, फर्स्ट पॉइंट है हमारा है भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल 32 लाख, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, या फिर इसको बोल सकते हैं 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मिलियन वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं, जो पूरे विश्व के भूभाग का 2.42% है, जो पूरे विश्व के भूभाग का 2.42% है। और इस 2.42% भूभाग पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं, एक पॉइंट और जान लेते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब हम लोग जानते हैं भारत का उत्तर से लेके दक्षिण की लंबाई और फिर भारत का पूरब से लेकर के पश्चिम की लंबाई। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत का उत्तर से लेके दक्षिण की लंबाई। तो भारत का उत्तर से लेके यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। अब देखते हैं पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम में इन सभी पॉइंटों से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, या फिर उसको बोल सकते हैं 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व के भूभाग का 2.42% है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है विश्व में। और फिर देखते हैं भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितने है? तो भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की ओर, यानी भारत का दूरस्थ बिंदु। भारत का दूरस्थ बिंदु यानी कि भारत का उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, भारत का दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है, भारत का पूर्वी बिंदु का क्या नाम है, भारत का पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है। तो इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले भारत का उत्तरी बिंदु, यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कौल,
इंदिरा कौल। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कौल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम है कन्याकुमारी, 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 जो तमिलनाडु में स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत का संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का संपूर्ण भूमि यानी कि संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर जो क्वेश्चन में रहे तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट है जो बड़ा निकोबार में स्थित है, जो इंदिरा पॉइंट है बड़ा निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार दो भाग में बटा हुआ है, यानी कि फर्स्ट भाग छोटा अंडमान निकोबार और दूसरा भाग बड़ा निकोबार, यानी छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार दो भागों में बटा है। तो जो ये इंदिरा पॉइंट है यानी भारत का संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, ये बड़ा निकोबार में स्थित है, बड़ा निकोबार में स्थित है, निकोबार में स्थित है। अब देखते हैं भारत का पूर्वी बिंदु। भारत का पूर्वी बिंदु का नाम है वालांगू, भारत का पूर्वी बिंदु का नाम है वालांगू, वालांगू। भारत का पूर्वी बिंदु का नाम है वालांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखते हैं भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु का नाम है सर क्रीक, भारत का पश्चिमी बिंदु का नाम है सर क्रीक। ये जो सर क्रीक स्थित है गुजरात में, गुजरात में। तो इस तरह से हम लोग भारत का दूरस्थ बिंदु है उसके बारे में जान लिए हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यानी भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है, तो कन्याकुमारी। यदि जो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, भारत का संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है, तो इंदिरा पॉइंट। और भारत का पूर्वी बिंदु यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का क्या नाम है, तो वालांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और फिर रहेगा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, तो सर क्रीक, जो गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, तो इंदिरा कौल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस तरह से हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हम लोग भारत एवं कर्क रेखा, यानी कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, उन राज्यों को हम लोग विस्तार से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं भारत एवं कर्क रेखा, यानी भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, उन राज्यों के बारे में हम लोग समझेंगे और देखेंगे। तो यानी भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है वो बीचों बीच से गुजरती है इस प्रकार से। अब कौन कौन से शहर और कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले गुजरात, शॉर्ट में लिखेंगे गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, उसके बाद राजस्थान, फिर आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर झारखंड ले लेते हैं, झारखंड के बाद फिर ले लेते हैं उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद फिर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा। यानी कि टोटली 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो भारत का वह कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित है।
तो झारखंड का राजधानी रांची, झारखंड का राजधानी रांची जो कर्क रेखा पर स्थित है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, भारत का मानक समय। यानी भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। दोस्तों, कोई भी देश का यदि जो समय ज्ञात किया जाता है तो वह देशांतरों के सहयोग से ही ज्ञात किया जाता है। तो भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो भारत के उत्तर से लेके दक्षिण दिशा में विभिन्न राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसमें देखते हैं इसके यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के टच में कौन कौन सा राज्य आते हैं। तो सबसे पहले यूपी को लेते हैं, एमपी हो जाएगा, फिर एमपी के बाद फिर हो जाएगा मणिपुर, एमपी के बाद उड़ीसा, फिर मणिपुर, इधर लिख देते हैं, उड़ीसा के बाद फिर मणिपुर के बाद फिर हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़, शॉर्ट में लिख देते हैं। यानी कि भारत का मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो मुख्य रूप से 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो 5 राज्य हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर और छत्तीसगढ़। कई बार एग्जामों में प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कौन सा शहर से होकर के गुजरती है। तो कौन सा शहर से होकर के गुजरती है, तो यूपी का शहर का नाम है इलाहाबाद, या फिर ऑप्शन में रहेगा नैनी, या फिर ऑप्शन में रहेगा मिर्जापुर। इन तीनों में से कोई एक रहेगा। अब चलते हम लोग भारत का तटीय प्रदेश, यानी कि भारत का तटीय प्रदेश कौन कौन है। तो भारत का तटीय यानी कि समुद्र से लगे हुए कौन कौन से प्रदेश है। तो सबसे पहले भारत का तटीय प्रदेश गुजरात है, इधर गुजरात, और फिर इधर महाराष्ट्र हो जाएगा जो समुद्री तटीय प्रदेश है। महाराष्ट्र के बाद फिर गोवा, ये सबसे छोटा है गोवा के बाद फिर हमारा हो जाएगा कर्नाटक के बाद में फिर हो जाएगा केरल। यानी कि भारत के पश्चिम में स्थित तटीय प्रदेश, भारत का पश्चिम में स्थित तटीय प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब देखते हैं भारत के पूर्व में स्थित तटीय प्रदेश, इधर से हम लोग चलते हैं ऊपर से, तो इधर पश्चिम बंगाल जो समुद्री तटीय प्रदेश है। फिर पश्चिम बंगाल के बाद इधर उड़ीसा के बाद आते तो आंध्र प्रदेश, भारतीय तटीय प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। तो इधर टोटल राज्य हो गया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। टोटल इधर 4 प्रदेश है जो पूर्व में तटीय प्रदेश है, भारत के पूर्व में तटीय प्रदेश है। और फिर इधर देखते हैं तो भारत के पश्चिम में स्थित तटीय प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, यानी टोटल 5 राज्य। टोटल इधर 5 राज्य और इधर 4 राज्य, तो कुल मिलाकर 9 राज्य, यानी कि 9 राज्य जो है भारत का तटीय प्रदेश है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य समुद्रीय तटीय प्रदेश है। अब चलते हैं हम लोग 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री एवं ग्रैंड चैनल के बारे में
विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर जो आता है इसे 1 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री बाद 3 डिग्री, 4 डिग्री जाके 90 डिग्री तक स्टॉप होता है। तो इन्हीं में से 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री जो है, जो एक सीमा रेखा है, वह 2 स्थानों को अलग करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है इस तरह यहाँ पड़ता है। 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल यहाँ मालदीव और मिनी का यानी मिनी पॉइंट एक टापू है। तो 8 डिग्री चैनल जो हो जाएगा मालदीव और मिनी काय को अलग करती है। और 9 डिग्री चैनल इसके बीच में हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल मिनी पॉइंट या मिनी काय या और लक्षद्वीप को अलग करती है। तो 8 डिग्री चैनल हो जाएगा मालदीव और मिनी काय के बीच में। 9 डिग्री चैनल हो जाएगा, 9 डिग्री चैनल हो जाएगा मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच में। अब हम लोग देखते हैं 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल इधर पड़ता है। तो 10 डिग्री चैनल, जो 10 डिग्री चैनल है जो बड़ा अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच में है। और एक लास्ट में है ग्रैंड चैनल। तो ग्रैंड चैनल इधर पड़ता है। तो ग्रैंड चैनल सुमात्रा, पहले सुमात्रा के नाम से जानते थे, अभी इंडोनेशिया के नाम से उसे जाना जाता है। तो ग्रैंड चैनल जो हो जाएगा अंडमान निकोबार और सुमात्रा, इधर लिख देते हैं सुमात्रा, यानी कि ग्रैंड चैनल जो है अंडमान निकोबार और सुमात्रा के बीच में स्थित है। तो दोस्तों इन सभी पॉइंटों को हम लोग विस्तार से देखें और समझने का प्रयास किए। इन सभी पॉइंटों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, या फिर 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व के भूभाग का 2.42% पर स्थित है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां स्थान है। अब देखते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कौल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कौल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का दक्षिणी बिंदु यानी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। फिर भारत का संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है बड़ा निकोबार में स्थित है। अब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? वालांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? सर क्रीक, जो गुजरात राज्य में स्थित है। अब क्वेश्चन है, भारत का कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा से होकर के गुजरती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किन शहरों से होकर के गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यूपी के इलाहाबाद या फिर मिर्ज़ापुर या फिर नैनी से होकर के गुजरती है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मणिपुर।
अब हम लोग देखते हैं भारत का तटीय प्रदेश। तो भारत का तटीय प्रदेश कौन कौन है? भारत का पश्चिम में स्थित तटीय प्रदेश टोटल 5 है। तो 5 में से कौन कौन है? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया और केरल हो गया। अब भारत के पूर्व में स्थित तटीय प्रदेश इधर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इधर 4 तटीय प्रदेश, इधर 5 तटीय प्रदेश, तो दो टोटल मिलाकर 9 तटीय प्रदेश है। अब हम लोग देखते हैं ग्रैंड चैनल। तो ग्रैंड चैनल या फिर 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। और फिर 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान निकोबार को अलग करती है। और ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा और अंडमान निकोबार को अलग करती है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि जो अच्छा लगा होगा या आप इससे कुछ सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।